अशफाक बीमार था। बताओ क्या हुआ था तुम्हें? ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। अब प्यारी चीज देख ली, अब मैं तुम्हें दुनिया का सबसे घटिया चीज दिखाता हूँ। तो भाई ये बंदा, इसका कंटेंट मैंने देखा नहीं, बट एक आध रील देखी जो लोगों ने मुझे भेजी थी, वही देखी मैंने। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बना रहा है ये। तेरे लिए चारों पहर तुझे देखा ये यही चुप्पा है इसका, ये बस देख के हंस रहा होता है। ये यही यही है इसका कंटेंट। तुम्हें लग रहा होगा मतलब ये कोई ये इसका मतलब एक आइडिया है, इसका पूरा कंटेंट ही यही है। ये देखो, अभी ये खोली थी, अब ये खोलूंगा, देखना। लंड। अच्छा, इसके बाद ये है कि उस मॉल में ना हम कुछ 4 साल पहले गए थे ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए। इकरा ऐसे देख के कहती है कि मम्मा एक दिन मेरी भी कभी इस बोर्ड पे पिक्चर लगेगी। और मैं साथ था तो मैं है, रो क्यों रही है ये? मैं भी साथ था तो मैंने इकरा को कहा था, मैं कहा एक दिन आपकी पिक्चर यहाँ पे लगेगी कभी। वो पिक्चर देख के मुझे 4 साल पहले वो डायलॉग याद आ गया, मैं फिर रोना। यार मारते नहीं है तुझे तेरे घर वाले, तू ऐसे अकेले में बैठ के हंस रहा होता है। थैंक यू। अच्छा सुने, अच्छा आज आपके लिए क्या बनाओ डिनर में? क्या खाएंगे आप? कुछ भी बना ले, यू नो यू हैव मैजिक इन योर हैंड्स। आपके हाथों का बना हुआ तो मैं जहर भी खा लूंगा। जहर बना लूँ? चलो ये मजाक उड़ाता है, ठीक है, हो गया। इसने कभी ये बताया कि ये जो मजाक उड़ा रहा है इसका कोई मकसद है इसके पीछे का, कि ये क्या करना चाहता है? कभी कोई मैसेज कन्वे किया है इसने बैठ के कि भाई ये हरकतें नहीं करो, बस बैठ के कुत्तों की तरह मुंह फाड़ के हंसने लग जाओ? हर वीडियो के एंड में ये चीज़ पकड़ी हुई है, और जो बंदा कर रहा है उसको एग्जैजरेट करके दिखा दो और हो गया, बस बन गए हम फनी। ये देखो, दफा पे बेटी हो गई। कैसे उनका पेट संभालोगी तुम? दूसरी शादी करना, मुंडा पैदा हो। बस जबरदस्ती का उस चीज को ऐसे दिखाना है कि हंसो इस चीज पे, भैंस हंसो हंसो, हमें हंसना चाहिए। मतलब इनका ना ये माइंडसेट है इसके पीछे ना। वो बता रहे हैं कि हमने स्ट्रगल किया, अब हम मानेंगे नहीं कि उन्होंने स्ट्रगल किया, तो हम क्या करेंगे? हम खड़े होके ना सार्केज्म में ना यूं थोड़ा यूं कंफ्यूज फेस बना के दिखाएंगे कि लोगों को इससे आइडिया आ जाए कि हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं, कि ये तो स्ट्रगल ही नहीं करते, ये तो बस बैठ के कैमरा वैमरा करते हैं, और ये लोग जो है बिला वजह कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल करते हैं। तो ये खड़ा होके यही कर रहा है यहाँ पे सेम हरकत यही यहाँ पे भी यही करता है, हंस रहा है बस। फाइनली आ गए हैं और आते के साथ ही खाना खा रहे हैं। वाह, आते के साथ ही अभी आप लोगों के आगे अगर इसमें आप पूरे नहीं आ रहे होगे तो। Finally, the most special person is here who said three. आते साथ ही खाने को जुड़ गए। आते साथ क्या, अभी तो खाना शुरू किया है, अभी खा रहा हूँ मैं। अच्छा वीडियो बन रही है, उससे तरी जो है ना बहुत प्यारे लगे। चूतिया। अभी का मुझे इतनी जहर नहीं लगी जितना ये लगा है मुझे जहर, सही बताऊं तो। ओवर एक्टिंग करके हर चीज को एग्जैजरेट करके उसको ह्यूमरस बनाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, और पाकिस्तानी अवाम भी इस पे मुंह फाड़ फाड़ के हंसती है, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है फ्रस्ट्रेशन निकालने वाली के अरे वेलो का इसको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। एक इसको ना की मिल गई, किसकी? सक्सेस की, पैसा कमाने की। और वो क्या है कि जो ब्लॉगर्स क्रिंज हरकत कर रहे हैं, हम उन्हीं क्रिंज हरकतों को 100 टाइम्स करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे, और वो लेयर होगी सार्केज्म की, क्योंकि हम पे तो और कोई टैलेंट है नहीं। हम तो बस आएंगे, चीखेंगे या फिर चमाट मारेंगे एक दूसरे को, क्योंकि चमाट मारना भी एक बहुत बड़ा ह्यूमर होता है। ये मैं रबीका बन जाऊंगा, मेरे बराबर वाला हुसैन बन जाएगा, हुसैन रबीका को चमाट मार रहा होगा, ये फनी चीज है। मुंह खोल के अजीब सा जबरदस्ती का क्रिंज बन के अपने आप को दिखाना है, क्योंकि ये रबीका प्ले कर रहा है, तो वहां पे इसके पास मार्जिन है कि ये जितना क्रिंज बनना चाहे बन जाए। तो
ओवर क्रिंज हरकतें करके जो है उस क्योंकि उस पे लेयर लगी हुई है, फिर वो लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा। यही सब कर रहा है। कहीं भी चले जाओ, इसके नीचे तक चले जाओ ना, यही हरकत। यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, सेंसिटिव कंटेंट। क्या किया है तुमने? हाँ किया क्या? ये क्या किया? ये मैंने तुम्हारे होटल से कुछ किया? मेरा खून मैंने निकाला। तुम्हारा खून नहीं निकला। तुम्हारा खून नहीं निकला। ये क्या है? मेरा खून निकाला है। टीआरपी ज्यादा आएगी तब पे कर। बस दोस्त बदचौदियाँ करने निकलते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हम इसमें कंटेंट भी निकाल लेंगे, क्योंकि आवाम भी चूतिया है, ब्रांड्स भी चूतिया है, पैसे कमाने को भी मिल जाएंगे इंस्टाग्राम से। यहाँ पे अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप्स मिली हुई हैं, अब पैसे वगैरह दबा के कमा रहे हैं। चलो दबा के कमा रहे हैं, कमाओ यार, लेकिन इसी को ही कंटेंट बना लिया है और कुछ नहीं। बस यही है कि बस एक कैटेगरी मिल गई है। ये देखो चली ना, तेरी भी चली ना। अब हर किसी के पास थोड़ी आऊंगा भाई, समझ ही नहीं रहे। एक ही इंसान हूँ। अबे भाई बात तो सुनो, मुझसे भी तो पूछो कि मैं आना चाह रहा हूँ, आपके घर नहीं आना चाह रहा। यार हुसैन भाई आपकी कंप्लेन आई है, कल भी कचरे वाला डब्बा आप वापस नहीं दे के गए। जब भी घर आते हैं यार डब्बा तो दे। ऐसे ही सोशल मीडिया पे हमारा नाम लिखना। मैं इनडायरेक्ट भंगी बोल दो, क्योंकि भाई हमारी नज़र में तो भंगी होना बहुत फनी चीज़ है ना। यहाँ से इसकी जहालत टपकती है। जरूरी है, व्यूज आएंगे, पैसा आएगा। जानी हाँ जानी, वो 10 करोड़ भेज रहा हूँ। अभी अमाउंट आई है इंस्टाग्राम की तरफ से। वो हुसैन पे रोस्ट बनाया था ना एक, हाँ रबीका पे भी। हाँ बहुत पैसे आ रहे हैं। हाँ। नहीं वैसे बात तो सच है। देखो बहुत पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये इन्होंने आपको ब्लो तो दी नहीं होगी, इन्होंने पैसे ही दिए होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती की ऐसी बात नहीं लगाओगे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें कोई पैसे नहीं आते। ये तो हम मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और हमारी आवाम के और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हम ये कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर इसी कंटेंट में है। ये जो जहालत से भरा हुआ बाल बिखरा के एक दूसरे के ऊपर लौटना और उसके ऊपर एक बहाना डाल देना कि हम तो किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यही चीज़ है ऑफर करने के लिए और कुछ नहीं है। यही करते हो आप, रात को रोज जो है 4-5 दोस्त गेड़ियां मारने निकलते हो और आप फिर सोचते हो कि क्या करें। फिर आप कहते हो अरे रबीका, हुसैन तरीन, अरे सिस्ट्रोलॉजी, अरे रजब भट्ट, अरे डक्की भाई, इन लोगों की मिमिक्री करके हल्की सी जो है अपनी तरफ से क्रिंज जितनी हो सके मिमिक्री करके हम डालते हैं और हमारा कंटेंट बन गया और लाखों लोग हमें लाइक्स करेंगे, क्योंकि आवाम भी ग्रज लेके बैठी हुई है व्लॉगर्स के लिए। अगर आप जो है वीडियो डालते हुए चुप भी बोल दो, सिर्फ कुछ भी नहीं करो, सिर्फ चुप बोल दो किसी व्लॉगर को, तो लाखों आवाम हंसेगी, बोलेगी अरे वाह क्या गाली दी है भाई ने यार, शहद टपक गया भाई के मुंह से यार, हम तो इसको फॉलो करेंगे यार। पागल है क्या? मेरे चोट लगी हुई है और मैं आया हूँ। कैसे हुआ ये? हुआ हुसैन, ओवर एक्टिंग थी। रबीका मेरे लग गई है, आराम से रबीका, आराम से। वहाँ पे वीडियो में क्लियरली वो एडमिट कर रहा है और हुसैन भी उसको बोल रहा है कि ओवर एक्टिंग कर रही हो तुम, फिर भी जबरदस्ती का निकालना है। बस हमें निकालना है। हम फिर ये बोलते हैं इनको देखता कौन है। अरे तुम ही लोग तो देखते हो, रोज तुम लोग जा जाके देखते हो कि इन्होंने क्या बनाया है, क्योंकि तुम्हें फिर स्पॉन्सरशिप्स भी तो चाहिए ना। ये सारी स्पॉन्सरशिप्स भी तो चाहिए ना। अगर तुम इनको रोज रोज नहीं देखोगे, इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाओगे रोज रोज, तो कहाँ से तुम्हारा घर चलेगा, कहाँ से तुम्हारे सुट्टे के पैसे आएंगे? ये भी तो देखो ना, कहाँ से तुम दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने जाओगे, ये भी तो देखो। फिर यही लोग कंप्लेन करेंगे कि हमने हुसैन, ये इन लोगों को देखता कौन है। स्टोरी देख। ये याद रखना, ये स्टोरी में आयरनी नहीं कर रहा है, सही है, रियल पर्सनैलिटी। एडिट देख रहे हो भाई? हे गाइस, दिस इज यासिर। तो द कंटेनर सिटी की तरफ से हो रहा है 31 दिसंबर को बहुत प्यारा कॉन्सर्ट, जिसमें आ रहे हैं काफ़ी बेहतरीन आर्टिस्ट जैसे कि फारिस शफी, शमून इस्माइल, यंगस्टर्स, और मैं भी आ रहा हूँ। तो अगर मुझे किसी ने गाली देनी है तो जल्दी वहाँ पे आ जाओ, चप्पल लेके आना तेल लगा के, ताकि आप लोग मुझे कूट सको वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुटाई की ज़रूरत है। बचपन में मेरी कुटाई नहीं हुई, इसीलिए मैं ऐसी हरकतें करता हूँ इंटरनेट पे। ये तो आपको नहीं आ रहे ना बिल्कुल भी पैसे, बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा ना आपको उनको कुछ बोल के, है ना, जो आप वहाँ पे आयरनी मार रहे थे कि हेलो इंस्टाग्राम 4 करोड़ रुपए भेज दो, हुसैन पे है। फाइनली द मोस्ट और फिर ये देखो, स्पेशल पर्सन इज हियर। जरूर आपको मिलेंगे ये इनकी फीड पे।
ये लोग क्या कर रहे हैं, ये करें तो ह्यूमर, ये करे तो सार्केज्म, कोई और करे तो वो क्रिंज, कोई और नहीं कोई व्लॉगर करे तो वो क्रिंज है, और तुम लोग करो तो ह्यूमर है, आयरनी है। हम लोग बच्चे बन के दिखा रहे हैं ऑडियंस के सामने, ये हमारा कैरेक्टर है। अच्छा इसका यूट्यूब है, वैसे होगा क्या पता भाई, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा काम करते हो, क्या पता मैं गलत जज कर रहा हूँ। चलो ठीक, रोस्ट डक्की भाई, रजब बट किडनैपिंग, मुनीब ड्रामा एक्सपोज। चलो का नहीं मारना भाई, मैं ठीक है, और तुझे भी मारूंगा, तो तूने मेरे ऊपर आना है और कहीं मारना भाई। नो नीड टू एक्सपोज ये वाला स्टफ, क्योंकि ये भाई देख के ही समझ आ जाता है ये फेक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका ब्रेन ठीक तरीके से प्रोसेस कर रहा है, वो ये बता सकता है देख के कि ये स्टेज्ड है, क्योंकि एक कैमरामैन खड़ा हुआ है साफ साफ, और ये बंदा देख के बता सकता है। इनकी हरकतें भी, मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा बट मैं यहाँ ही से देख के बता सकता हूँ कि ये फेक। ये 5 मिनट की वीडियो बनाने की कोई जरूरत थी नहीं। ये ड्रामा एक्सपोज ऐसे कर रहा है जैसे बहुत ही ये लोग जो है तगड़ी एक्टिंग कर रहे थे, बहुत ही ये लोग कमाल चीज जो है लोगों से छुपा रहे थे, और भाई ने खुलासा कर दिया एक्सपोज। एक मिनट ऐसे लड़ना है कि व्यूज तुम्हें पता है ना यार मुंह तो धो लिया कर भाई, हैं भंगियों का तू मजाक उड़ा रहा है। अब मैं कुछ बोल दूंगा फिर ऑफेंड हो जाते हैं लोग। भंगियों को ये बंदा भंगियों का मजाक उड़ा रहा है, इसको देखो तुम जरा। हाँ सही है, बाकी है, लेट्स गो। बंदा आ रहा है ना, थोड़ा बाल को सही कर लेता है, थोड़ा मुंह धो लेता है। मुंह धोने का नाम सुना है? पता है मुंह धोना क्या प्रोसेस कौन सा होता है? यूट्यूब पे जाओ, मैं बता देता हूँ तुम्हें, लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, हाउ टू वॉश फेस। ठीक है, आप यहाँ जाओगे ना, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, इनमें से कोई भी देख लो और इनमें से कोई भी वीडियो का ट्यूटोरियल ट्राई कर लो। ठीक है, वीडियो बनाने से पहले एक दफा ये चीज ट्राई कर लो। इतना क्रिंज कसम से उन्होंने भी नहीं किया था जितना ये कर रहा है। ये अपने अंदर का ना, मतलब वो नहीं होता, एक तवाइफ बाहर निकल रही है इसकी। अब वो इसको डायरेक्टली निकालेगा तो जाहिर है ये भी क्रिंज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये व्लॉगर्स को बहाना बनाता है अपनी अंदर की तवाइफ को निकाल, और फिर ये हरकतें करता है। तू पहले सोच ले, तूने डांस करना है या मारना है? नरगिस बन गई है तू। एक मिनट, किस तरह से गाड़ी रुकी है? हमारे घर के पास रुकी है, इसके फैन आए हुए हैं। अम्मा मुझे आइडिया था। अल्लाह माफी, ये कौन है? तो मुनीब तुमने पता क्या करना है, तुम्हें वो किडनैप करेगा, रोना नहीं है यार, तुमने अच्छी एक्टिंग करनी है। अम्मी मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने अच्छी एक्टिंग करनी है, आपने पूछना है ये क्या हो गया। अम्मी 2 मिलियन व्यूज कम से कम 9-10 करोड़ पे, अम्मी समझा करे ना। और ये हैं 2 मिलियन व्यूज 9-10 करोड़ रुपया, पाकिस्तान में यूट्यूब इतना देता है क्या? इस हिसाब से तो मेरे भाई मेरा सेटअप तो पीछे फिर ये जुए का अड्डा नहीं लगना चाहिए फिर। ये कौन था? रजब। अच्छा रजब, तुमने पता क्या करना है, तुमने कैरेक्टर ही ब्रेक कर दिया वीडियो के बीच में ही। एक बहन तुमने भूल के एक स्किट बनाना है छापेगा, उसमें भी बीच में तुम कैरेक्टर ब्रेक कर रहे हो। किसी चीज में तो अच्छे हो जाओ यार। 3, 2, 1 पिल्ले। मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? अम्मी मैं आपको कहाँ लेके चली? अब क्या होगा बे? ये भेड़, ये रिंग लाइट किस खुशी में जल रही है? ना वहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ना उधर का सीन शूट हो रहा है, तो ये रिंग लाइट क्यों जलाई है यार? मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे। सारी दुनिया से पंगे लिए हुए आपने, कभी आप लोग मिलके नहीं रहते, हर एक से लड़ाई। यार ये क्या बात है, तुम लोग रोज का ड्रामा निकाल देते हो, मुझे भी पैसे नहीं देते, अपने ले लेते हो, कभी डाला ले लेते हो, कभी कोई ले लेते हो। मैं यही एक्टिंग करती हूँ आगे, मेरा मुनीब भी चला गया 2 लाख माँ की कुछ में गया मैं नहीं, इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, ना मेरे पास वेस्ट करने। कोई और चीज देख, माई मोस्ट वायरल रील, ऑल यूट्यूबर रोस्टेड इन 1 वीडियो। इसमें भी यही हो रहा होगा, भाई बैठ के जो है ओवर एक्टिंग कर रहे होंगे दूसरे के बारे में। द एंड, हमें एक होप मिल चुकी है। लास्ट वीडियो 3 महीने पहले ने डाली है, लेकिन 3 महीने पहले डालने के बावजूद अभी 6 घंटे पहले इसने ये वीडियो डाली। तो भाई यहाँ क्यों डाली? मे भी भाई से यूट्यूब पे काम नहीं हो रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा जो है आपको लंबी वीडियो बनानी पड़ती है, 30 सेकंड की वीडियो नहीं बनानी पड़ती, जिसमें सिर्फ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 7 सेकंड का होता है या 10 सेकंड का होता है, और उसमें भी आप मुंह खोल के बस जो है ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तो जिसमें आप रेफर कर रहे हो तो कि हम किसी और की एक्टिंग कर रहे हैं। यूट्यूब में इससे ज्यादा मेहनत करनी होती है। क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, कुछ तो नहीं खा ली, उसको मारो पेलो। मेरा मेन मकसद ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मेच्योर इंसान हूँ। मेच्योर है तू, मेच्योरिटी चेक करो, ये देखो। ऑलवेज बी माई सैनू। सब बोले सैनू, या ऑफ कोर्स ही विल बी माई सैनू। मैंने ही नाम रखा है बिकॉज मुझे अच्छा लगा था,
मुझे नहीं पता था कि आप सबको इतना अच्छा लगेगा। आई यूज टू सेम सैनू ना। ये मैच्योर मादर। और जो मेरे दोस्त मेरे साथ हैं वो भी बड़े मेच्योर हैं, जो मेरे साथ गए थे लाहौर। यार कितना झूठ बोलेगा यार, अभी 1 मिनट आधा मिनट भी नहीं हुआ वीडियो को यार, अभी से इतना झूठ बोल रहा है। और ये जिसने भी मुझे धमकी दी ये एक बार नहीं हुआ, मुझे रैंडम व्हाट्सएप पे कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकलता है, मुझे नहीं पता मैंने कहीं पे नंबर तो बंद कर देना बनाना ऐसा कंटेंट। क्यों बनाता है जब तुझे धमकियां लोग दे रहे होते हैं कि भाई बस कर दे, नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो तेरे अंदर जरा भी गैरत नहीं है कि तू लोगों की सफरिंग खत्म कर दे। तू भी बगैरतों की तरह डाले जा रहा है एक ही चीज। नहीं डाला फिर भी कहाँ से निकल आता है। इंस्टाग्राम पे तो भरे पड़े होते हैं, मैं अब आप सब लोगों को दिखा नहीं सकता कि कौन क्या कह रहा है। अब आते हैं स्टोरी टाइम। यार हम यहाँ से लाहौर गए, मैंने अपने दोस्तों को भी खवार करवाया, खुद भी खवार हुआ, और ये जो भी था बच्चा था या बड़ा था के पीछे जाने का यही रीजन था कि मुझे एक बार पता चले कि है क्या, इससे मैं मिलूं। यार तुम फैन हो मेरे, ठीक है, अगर फैन नहीं हो, हेटर हो, किसी और के फैन हो, मुझे हेट करते हो तो मुझे बताओ, हम बैठ के बात करते हैं। और वो वीडियो ना उसके साथ बैठ के सुलह करके उसे समझा के मैं लोगों को रोस्ट करूं उनकी परमिशन से। क्योंकि यार एक बात बताओ, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनको पता है एंटरटेनमेंट का मतलब क्या। ये तो नहीं होता भाई, ये तो नहीं होता, ये तो क्रिंज होता है। सही है, तो हम मैं तो बता, बाकी अब तेरी नज़र में मैं शायद झायल होऊंगा तो तू बता दे, पीएचडी किया हुआ बंदा, कि ये एंटरटेनमेंट होता है। खुद अपने दिल पे हाथ रख के बता। चल मैं तो हेट कर रहा हूँ, शायद मैं तो टसल में बैठा हूँ कि मुझे इसकी किसी भी वीडियो को अच्छा नहीं बोलना। सही है, क्योंकि मेरा तो काम यही है ना, नेगेटिविटी फैलाना। तो चल तू बता, दिल पे हाथ रख, ये कंटेंट है, इसको तू कंटेंट बोलता है? जरा अपनी शक्लें देख थंबनेल, तू अपने आप को मैच्योर कैसे बोल सकता है? कि अगर आप किसी को रोस्ट करे ना, आप उसकी इजाजत ले लेते हो। एक आपकी तरबियत होती है कि आप उसकी इजाज़त ले रहे हो, आप उसको गालियाँ नहीं दे रहे, आप उसकी फैमिली तक नहीं जा रहे, प्रॉपर पर्सनल, जिस तरह होता है ना कि गालियाँ देना, पर्सनल हो जाना, किसी की कोई गलत वीडियो लीक करके कुछ इस तरह कर देना, ऐसी चीज मैं करता हूँ। नहीं, किसी को तंग करना ना, पोक करना बार बार, सिर्फ यही नहीं होता कि आप उसको सिर्फ गाली दो बार। आप उसको अगर बार बार बॉदर कर रहे हो ना उसकी चीज के लिए जो वो कर रहा है, चलो एक बार बोल दो, सही है, 2 बार भी चलता है, 3 बार भी चलता है, रोज आप उसके ऊपर 3 वीडियोस डाल रहे हो, तो मतलब आप उससे ऑब्सेस्ड हो और आप उसको पोक कर रहे हो बार बार कि वो कुछ कहे आप। तो ये कोई हेल्दी मजाक नहीं होता, ये पीछे पड़ना होता है। ऑब्सेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगर आपको कभी जो है पीएचडी वगैरह में आपने पढ़ा होगा ना, और जेलिसी भी काइंड ऑफ कहेंगे। डांस पे सेम मिमिक्री मैं करता हूँ। कोई अगर हंस रहा है, कोई क्रिंज कर रहा है तो मैं उसकी सेम मिमिक्री बना। देखा, कोई क्रिंज कर रहा है तो मैं क्रिंज हरकत करता हूँ। मतलब अपनी क्रिंज हरकत को जस्टिफाई करने के लिए ये उसके ऊपर एक लेयर लगाता है कि नहीं, मैं तो किसी और की क्रिंज कर, मैं खुद ऐसा थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत ही मेच्योर आदमी हूँ। कभी कोई ऐसी वीडियो डाली है तूने मेच्योर इंस्टाग्राम, कभी कोई ऐसे मेच्योर क्रिटिसिज्म दिया है जिससे आवाम तुझे जज कर पाए कि तू बहुत ही मेच्योर इंसान है, बहुत ही तू पढ़ा लिखा आदमी है? जहालत दिखाते हो, क्रिंज पना दिखाते हो अपनी वीडियोस में टोटली, कैसे कोई जज करेगा कि तुम मेच्योर हो? मेरा यही मकसद था कि मैं उसको बैठूं, मिलूं, मैं उसे समझाऊं, ताकि उसकी वीडियो लगा के बाकी दुनिया को, बाकी पाकिस्तानी अवाम को समझा सकूं कि यार इस तरह से चीज, आप किसी को हेट ना करो। बाकी इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी फायदा था कि अगर कोई किसी को हेट करता है तो कोई फायदा नहीं, अपनी जिंदगी में कामयाब हुई, क्या चीजें हैं इनमें कुछ। जब तुम ये बातें जानते हो, खुद बोल रहे हो अपने मुंह से कि अपनी जिंदगी में खुश रहो, तो क्यों बार बार एक ही बंदे को पोक? रबीका हुसैन को तुमने पकड़ा हुआ है, डेली की एक वीडियो तो आती है उनके ऊपर, और सिस्ट्रोलॉजी को पकड़ा हुआ है, रजब भट्ट डक्की भाई को पकड़ा हुआ है, उनसे इतना ऑब्सेस्ड है कि अपने यूट्यूब पे भी उनके बारे में वीडियो, इंस्टाग्राम पे भी डेली उनके बारे में वीडियो, और पता नहीं कहाँ कहाँ डालता होगा। जैसे कि सिर्फ व्लॉगर्स ही हैं जो के माशरे में न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, तबाह हो जाएगा पूरा। ये नहीं कि वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं अपनी दुनिया में बैठे हुए, और क्योंकि उनको पैसे आ रहे हैं तो वो ये चीज करे जा रहे हैं, या फिर उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं देगा कि ये चीज क्यों बुरी है, जस्टिफाई नहीं करेगा, मजाक उड़ाएगा बिला वजह का, बार बार बिना कोई रीजनिंग दिए कि मैं इनको क्यों पसंद नहीं, अपना रीजन नहीं बताया। जस्ट एक जो है बोट चल रही है कि जिसमें बाकी लोग भी पॉपुलर हुए हैं कि आप जो है कुछ भी घटिया बकवास हरकत कर दो या बकवास बात कर दो किसी व्लॉगर के बारे में, जस्ट बिकॉज एक जो है ट्रेंड चला हुआ है कि व्लॉगर्स क्रिंज हैं, तो हम इसी बोट पे सवार होकर व्लॉगर्स को क्रिंज बोलना शुरू कर देंगे, और ये इसी तरह चलेगा हमारा काम। क्योंकि सारे रोस्टर्स, जितने तकरीबन सारे रोस्टर्स, उनका इसी तरह चल रहा है काम कि वो उनके पास जब कंटेंट खत्म हो जाता है तो वो व्लॉगर
की कोई हरकत हाईलाइट करके उसके ऊपर कोई क्रिंज बात कर देते हैं कोई, या फिर वाना भी फनी बनने की कोशिश करते हैं। कोई यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं देगा व्लॉगर्स को, कोई यहाँ पे उसको करेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ उनको एक पंचिंग बैग बना के रखा हुआ है कि क्योंकि उनका कंटेंट जो है समझा जाता है कि भाई क्रिंज है, एक आवाम में हवा उड़ी हुई है कि बस क्रिंज 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 क्रिंज। हालांकि मैंने एक दो ऐसे भी व्लॉगर देखे हैं जो क्रिंज नहीं करते, जैसे अभी रिसेंटली मुस्तफ़ा हनीफ देखा था, लेकिन इन्होंने इस चक्कर में आके ना पूरी व्लॉगर्स की कैटेगरी को ही ये बता दिया है कि जो बंदा व्लॉग करता है वो क्रिंज ही होगा। मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि किसी का बंदा ना हो, मतलब जिनको मैं रोस्ट करूं, मैंने तो सबसे बात की हुई है और ये किसका बंदा हो सकता। देखो अगर बात मैंने की भी हो ना, अगर वो मुझे इजाजत ना भी देते ना, तब भी मैंने मिमिक्री करनी थी, क्योंकि ये मेरा कंटेंट का वो है, शौक है मेरा। जस्टिफाई इसको मैं ऐसे करूंगा क्योंकि वो मेरा कंटेंट है, मुझे करना है। तो ये रीजन क्यों दे रहे हो कि भाई मेरी तरबियत है, मैं तो बगैर इजाजत नहीं करता, मैं तो इजाजत ले। मैं कुछ भी बनाता अगर वो ना भी इजाज़त देता, लेकिन मैं कभी किसी पे पर्सनल ना जाता। मैंने बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं जो पर्सनल चले जाते हैं। पिछले दिनों जिस पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ उस पर भी एक वीडियो आई हुई थी, मुझे काफ़ी चांसेस मिले कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन नहीं यार, मेरा वो कंटेंट नहीं, मैं फैमिली कंटेंट बनाता हूँ। मुझे मेरे दोस्तों की माएँ बहन देखती हैं, मुझे आप लोग भी देखते हो, आप लोगों की माएँ बहनें भी आराम से देख सकती हैं, क्योंकि मैं एज अ फनी कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे घर वाले भी देख। और मजे की बात है उनमें से कोई भी इसको नहीं समझाता कि ये मत कर। तो स्टोरी ये है कि हम जैसे ही वहाँ गए लाहौर, हम अबे अभी तक स्टोरी स्टार्ट नहीं हो रही। एक स्ट्रक्चर होता है बात करने का कि पहले आप अपने बारे में बताओ, पहले अपने रीजंस दो, फिर आप स्टोरी सुनाओ। भाई स्टोरी सुनाने लगता है, फिर बाद में बीच में अपनी तरबियत अपने रीजन देने लग जाता है, बात तक तो करना आती नहीं है तुझे। वो कोई तंग कर रहा है तुम्हें, ये नहीं। पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हेट करने से कोई फायदा नहीं है। किसी को धमकी दे देना शुगल में, मजाक में, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ मेरी जान। आप लोग हेट करने से कोई फायदा नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? बार बार अगर आप किसी के बारे में कोई बात करते रहते हो ना, एक ही बंदे के बारे में, मतलब आप उससे ऑब्सेस्ड हो और आप उससे हेट करते, ये भी याद रख। तो हेट करने से जब कोई फायदा नहीं है ना, तो इन लोगों का पीछे छोड़ दो जिनके पीछे तुम पड़े हुए हो। मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि ये भी एक तरह का हेट्रेड ही शो कर रहा है कि तुम कितनी हेट रखते हो इनके लिए, और इससे भी हेट ही फैल रही है, क्योंकि तुम यहाँ पे उनको बुरा भला बोलते हो, तुम्हारी ऑडियंस उनके कमेंट में जाके उनको बुरा भला बोलती है और गालियां देती है, और हेट ही फैल रहा है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा। तो अगर तुम्हें इतना ही है ना कि हेट नहीं फैलाना, अगर हेट जो है बुरी चीज़ है, तो ये काम छोड़ दो। अगर रजब के फैन हो, सिस्ट्रोलॉजी के फैन हो, या डकी के जिसके भी फैन हो, मेरी उनसे बात होती है, वो मुझे जानते हैं भाई, मैं उनसे ये काम पूछ के ये कर रहा होता हूँ। और उनसे मैंने एक बार इजाजत ली थी, अगर वो नहीं भी मुझे इजाजत देते मैंने फिर भी बनाया था, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी बात हुई? ये इजाजत ली थी, नहीं देते फिर भी बनाता, तो ये क्या कोई मतलब? भाई तो फिर इजाजत लेना, तो फिर ली क्यों इजाजत? बगैर इजाजत भी मैं तो बनाता भाई मेरे तो बाप का प्लेटफॉर्म है, मैं तो करूंगा। या तो तू इस पॉइंट को लेकर ही मत आ, पहली चीज, क्योंकि जब इजाजत लेना ना लेना मैटर ही नहीं करता, तो उस पॉइंट पे अपने आप को अच्छा क्यों दिखा रहे हो कि मेरी इनके साथ दोस्ती है, मैं इसीलिए इनके साथ मिलकर वीडियो बनाता हूँ, मैं इसीलिए इनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, इनसे इजाजत ली हुई है मैंने, और अगर भले ना भी देते तब भी बनाता। तो ये तो पॉइंट ही खराब हो गया, बेकार गया ये तो, क्योंकि तुम तो फिर हेट तो देते ही उनको, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पूछ के दे रहे हो, और वो जाहिर है फिर नहीं मना करेंगे, क्योंकि उनकी भी इनडायरेक्ट प्रमोशन हो रही है, वो भी इनडायरेक्टली रेलेवेंट रह रहे हैं तुम्हारी वजह से। तुम उनके हर ब्लॉग की वीडियो बना देते हो, वो लोग क्यूरियोसिटी में जाके उनका व्लॉग देख लेते हैं गाली देने के लिए, या फिर क्यूरियोसिटी में देख लेते हैं, फिर उनको व्यू मिल जाता है, फायदा तो तुम उनको पहुंचा रहे हो। तो तुम्हारा इनके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद क्या है? तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो, तुम उनको क्रिंज बोल रहे हो, तुम उनसे ये कह रहे हो कि व्लॉगिंग बंद कर दो या अच्छा कंटेंट बनाओ। क्या तुम्हारा मकसद क्या है ये सब करना? एंटरटेनमेंट? इतनी भी क्या ओवर एंटरटेनमेंट करना है कि रिपीटेटिव बनाते रहना कंटेंट को बार बार? उनको तुम लोगों से भी नहीं फर्क पड़ता जो मुझे हेट कर रहे हो। तो जिंदगी में कामयाब रहो भाई। उनको अबे स्टोरी मादर स्टोरी सुना दे कि क्या हुआ, वो लड़के ने क्या किया। उसका मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ, तो उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया, आया नहीं। हमने काफी वेट किया, ऑफलाइन हो गया, डर गया, पता नहीं क्या हुआ। हाँ समझ गए, तुमने वेट किया, वो आया, बहन जो वेट किया, ऑफलाइन हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ? होटल में आया था वो, नहीं आया था, क्या हुआ था? स्टोरी तो सुनाना, बीच में फिर शुरू हो जाता है बहन, फिर वही अच्छा खासा स्टोरी सुना रहा है, फिर बीच में तोड़ के अपने रोने शुरू कर देता है। या शायद वो आया, उसने हमें देखा और वो भाग। मेरा दोस्त कहता है पीछे 2 लड़के खड़े हैं बाइक पे, ये तुझे देख रहे। मैंने वैसे यूं करते करते पीछे देखा और वो देख रहे। अब वो अपना बाइक से उतर नहीं रहे, बैठे हुए हमें देख रहे। काफी देर हम देखते रहे और वो भी हमें देखते रहे। पता नहीं वो क्या करने आए थे, शायद वही लोग हों, लेकिन हमने कहा जब तक वो खुद नहीं आते या ऑनलाइन नहीं हो जाते, मैसेज या कॉल नहीं करते, तब तक हम नहीं जाएंगे। खैर वो चले गए। अब ना हमने निकलना भी था, हम एम्पोरियम चले गए। हमने कहा हम यहाँ से होते हुए जाते। एम्पोरियम मॉल में इतने लोग मुझे जानते थे, मुझे
मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब से मैं वायरल हुआ हूँ मैं निकला ही नहीं हूँ घर। अबे यार स्टोरी में क्या हुआ, लड़के ने क्या कर दिया तेरे साथ, तू ये बता ना। तू पता नहीं क्या क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करे जा रहा है स्टोरी की। हम गए, हमने, मुझे पेशाब आ रहा था, मैं रुक के पेशाब करने गया, मुझे फिर भूख लग गई, मैंने खाया, फिर क्या भाई फजूल है यार, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से। स्टोरी तो सही से सुना। एक तुझे वीडियो में आके सिर्फ बोलना था, तुझसे वो भी सही से नहीं हो पा रहा। घर से बाहर माशाल्लाह यार अल्हम्दुलिल्लाह, जो अबे हाँ फीलिंग्स ना। नहीं आई मुझे, था ना वायरल था शुरू में। हाँ सही है सही है। यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फैमिली हो तुम सब। ये देखो फिर वही स्टोरी चल रही है, स्टोरी के बीच में एक बात आ गई जिससे फीलिंग डेवलप हो गई, फिर उस पे एक शुरू हो गया भाषण देना। अबे यार स्टोरी क्यों खराब कर रहा है, स्टोरी सुना सीधी सीधी कि हुआ क्या। और में मुझे इतने लोग मिले। अबे कितनी देर तक ये चीज करता रहा है। तो वो लड़का भी नहीं मेरा था, मैंने कहा मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि यार अपडेट नहीं दी अभी तक, अपडेट भाई, जिंदा हो क्या हो कहाँ गए, हमें टेंशन हो रही है। तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, मैंने अपने दोस्तों को रवाना कर दिया। मैंने कहा तुम चले जाओ, क्योंकि यार उनको तरीके से उसे समझाऊंगा, सपोर्ट मेरे पीछे बहुत है, लेकिन मैं अकेला। अबे क्या बात है यार स्टोरी सुना देना भाई, खत्म कर दे यार, क्या लंबी करे जा रहा है बिला वजह की। मैं 11 मिनट यार, मुश्किल से 3 मिनट की स्टोरी नहीं होगी है, 11 मिनट की कर दी इसने यही बकवासें कर करके। और दिन रुका मैंने ना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, वेट किया मंडे को, बट कोई सीन नहीं हुआ। बस फिर मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। थैंक यू सो मच गाइस। हमेशा ये था स्टोरी कि तू तो इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात थी, इसमें इतना रोने वाली क्या चीज। एक बंदे ने तुझे बोला कि तू मुझसे मिल, तू मिलने आया, वो तुझसे मिला नहीं क्योंकि शायद वो तुझे ट्रोल कर रहा होगा, या तो वो फारिग इंसान होगा जिसने तेरा भी टाइम वेस्ट करना होगा। तो तूने इसके लिए हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया 11 मिनट का। कंक्लूजन कुछ भी नहीं था इस वीडियो का कंक्लूजन बस ये था कि गाइज रैंडम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया करो, बस ये कंक्लूजन है इसका। क्या यार भाई, एक तूने वीडियो बना, माय लास्ट वीडियो, ट्रोल कर रहा होगा तुझे भाई वो, या फिर वो तुझे जो है वो किसी का फैन होगा, बटहट हो गया होगा, तो उसने तुझे मैसेज कर दिया भाई। ऐसे 100 लोग होंगे यार, किस किस को समझाएगा तू पकड़ के। तुझे चाहिए था यार तू ब्लॉक करता, मूव ऑन कर जाता। बस जाके मैं वो कर देता हूँ। ये देखो हाउ आई वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम, ये 20 मिनट की, नो डाउट यहाँ पे भी क्या होगा, यही सब हो रहा होगा। कोई स्टोरी सुना रहा होगा स्ट्रगल की, उसके बीच में यार आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी ले लो प्लीज़ यार, मैं जो है आपसे गान मरवाना चाहता हूँ। तुम लोग ये देख सकते हो कि तुम लोगों की जो है एक तरह की फ्रस्ट्रेशन को यूज़ किया जा रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि तुम लोग गालियाँ देना चाहते हो व्लॉगर्स को, नफरत करते हो व्लॉगर्स से। तुम्हारी भूख ये लोग पूरी करते हैं, ये हो गया, और भी 1-2 और हैं जिनके बारे में मैंने बात की है। तो ये लोग तुम्हारी भूख पूरी कर रहे हैं, और उस चक्कर में तुम लोगों को पता भी नहीं है कि तुम वर्दी बंदे को फेमस कर रहे हो या नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से ये वर्दी नहीं है। इसको ना कैमरे के आगे बात करना आता है, ना इसको ये पता है कि इसको कंटेंट क्या बनाना है। इसने सिर्फ एक ही जो है फ्लो पकड़ लिया है कि हर चीज़ में बस व्लॉगर, और व्लॉगर अगर छींक भी मार रहे हैं तो उनकी छींक को भी मिमिक कर दो। व्लॉगर अगर चलते हुए जा रहे हैं तो उनको ये भी कर दो। अगर व्लॉगर को किसी ड्रामे में ब्रेक मिल गया है तो उसमें भी उसके ऊपर हंसो। तो आंखें खोल के तरह बैठो और ये देखो कि बंदा अगर किसी को अपोज कर रहा है तो किस तरीके से अपोज कर रहा है, क्या उसका तरीका तुम्हारे लिए एंटरटेनिंग है भी या नहीं। तुम एक बार देख लोगे, 2 बार 3 बार देख लोगे, फिर अनॉय हो जाओगे। और मैं सही बताऊं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे भी अनॉय हो चुके हैं, क्योंकि मुझे इसकी वीडियो किसी फॉलोवर ने ही भेजी थी कि इसके बारे में बात करो, ये बहुत क्रिंज हरकत करता है। ये फॉलोवर्स के अल्फाज हैं जिन्होंने मुझे बोला है, और जब मैंने इसको खुद देखा तो ये वाकई क्रिंज हरकतें कर रहा है। इसका अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है कंटेंट में अपने, इसकी फेम में इसका सिर्फ इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ये मुंह टेढ़ा करके लोगों की मिमिक्री कर। तो अगर ऐसे लोगों को तुम अपने अराउंड चाहते हो, कल को चलो मान लो व्लॉगर्स कंटेंट बनाना बंद कर देते हैं, फिर ये क्या करेगा, इसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। ये तो फिर फेम के लिए फिर पता नहीं किसको टारगेट करेगा, इसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं मिमिक्री करने के लिए। अब देख लो, अब तुम लोग ऐसे बंदे को फेमस कर रहे हो जिसके पास ऑफर करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्रिंज मिमिक्री है और कुछ नहीं है। तो अगर तुम लोगों को ऐसे ही लोग चाहिए अपने कंटेंट क्रिएटर्स में, मतलब तुम चाहते हो कि पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हों जो हमारी कम्युनिटी को, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को रिप्रेजेंट करें, वो ऐसे हों या व्लॉगर्स जैसे हों, तो करो फेमस दबा के, कोई मैटर नहीं करता। व्लॉगर्स भी कोई अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन व्लॉगिंग जो कैटेगरी है वो सही है, व्लॉगर्स सही नहीं है, ये भी एक बात। तो व्लॉग्स बनाना भी कोई गलत बात नहीं है अगेन, लेकिन इनकी वजह से अब लोग व्लॉग बनाने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार हम बनाएंगे, लोग हमें क्रिंज बोलेंगे। इसी तरह एक टाइम पे टिकटॉक को क्रिंज बोला जाता था, बट
मेरे हिसाब से टिकटॉक भी कंटेंट क्रिएशन के लिए, फेम के लिए, हर चीज़ के हिसाब से अच्छी है। अगर आप सिर्फ कचरा ही देखोगे तो आपको कचरा ही नज़र आएगा। तो टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, ये भी है, जो कि अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे क्योंकि फिर उनको वो कोई ऐसी हरकतें नहीं कर रहे जो कि उनको चलाने में बूस्ट दे। वो लोग एक इज़्ज़तदार तरीके से कंटेंट बना रहे हैं, थोड़ा बहुत ही है लेकिन इज़्ज़त से मिल रहा है। इसकी मेरा ख्याल कोई इज़्ज़त आगे जाके नहीं करेगा। मैं जहाँ तक प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ आगे जाके अनोइंग हो जाए, और ये मेरे लिए तो ऑलरेडी अनोइंग है। मैंने इसको इतना देखा भी नहीं है, फिर भी अनोइंग हो गया है मेरे लिए। अब तुम लोगों को शायद ये बात 1 साल बाद या 6 महीने बाद जाके समझ आए कि ये हम गलत बंदे को फॉलो कर रहे हैं, इसको फेमस नहीं करना चाहिए। इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई देख, अगर तू इन लोगों को, व्लॉगर्स को अपोज कर रहा है, पहली चीज़ तो बार बार अपोज करना ये अपनी आदत बंद कर दो। सारे रोस्टर्स जो बैठे हुए इंस्टाग्राम पे, उनको बोलना चाहूँगा मैं ये बात कि रोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से ऑब्सेस्ड होगे उसके पीछे ही पड़ जाओ, वो फिर आपकी जेलिसी होती है। रोस्टिंग ये होता है कि रोस्टिंग की तो एक तो हमारे यहाँ डेफिनेशन ही बदल दी है कि बस आओ कुछ भी बकवास करो, हो गए रोस्ट। ऐसे नहीं होता रोस्ट। इवन लोग मुझे भी समझते हैं मैं रोस्ट करता हूँ। इतना मतलब इतना गंदा लोगों का जो है ब्रेन वॉश हो गया रोस्ट को लेके कि वो समझते हैं मैं रोस्ट कर रहा होता हूँ। मैं यहाँ बैठ के नॉर्मली जो बंदा बात कर रहा है, जो एक चीज़ के बारे में ओपिनियन दे रहा है, वो रोस्टर बन गया। मैं हालांकि कभी क्लेम नहीं किया कि मैं रोस्टर हूँ। तो पहले तो रोस्टर की डेफिनेशन सही करो अपनी। गाली देने वाला कोई रोस्टर नहीं होता। रोस्ट वो होता है कि आप बैठ के एक बंदे पे पर्सनली नहीं, सिर्फ एक बार जोक मारो जो कि वहीं पे हो, जो कि आगे जाके आप मीन ना करो, ना कि उसके लिए हेट रखो, कुछ भी नहीं। बस जा एक दफ़ा बना दिया जोक, एक दफ़ा मार दिया और वहाँ पे ख़त्म हो गई वो चीज़। अगर आप कंटिन्यूस पीछे पड़े हुए हो ना, तो मतलब आप उस बंदे को छेड़ रहे हो, पोक कर रहे हो। वो फिर रोस्टिंग नहीं होती, वो फिर एक काइंड ऑफ हरेस करना आ जाता है किसी को।